क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब देखिए इसमें आप किसको टी मानोगे कि कोई टर्म इसमें आ जाए। इसको टी मानोगे तो ये तो आएगा नहीं, आप जान रहे हो, इसलिए इसको आप टी मान लोगे तो ये आ जाएगा, बट यहाँ पर आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम टी मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को टी सपोज कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी, इसको टी मान लेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x और x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 2 का कांस्टेंट है 0, ब्रैकेट में रख करके dx इक्वल टू dt राइट कर लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, 4x प्लस 2 है, 4x प्लस 2 है, यहाँ 2x प्लस 1 है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस 1 मिल जाएगा और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ये एज इट इज रहेगा और यहाँ डी एक्स कर देंगे। अब आप वैल्यू पुट कर दो, देखिए 2x प्लस 1 डी एक्स, 2x प्लस 1 डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी। पुटिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को आप पुट कर दो कि डी टी आ जाएगा, और इसको हमने क्या सपोज किया था, टी सपोज किया था, तो आ गया अंडर रूट ऑफ टी, और 2x प्लस 1 डी एक्स की जगह पर आ जाएगा डी टी। 2x प्लस 1 डी एक्स के प्लेस पर, इतने के प्लेस पर आपका क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ हमने रख दिया डी टी। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, टी हो गया, इसको राइट कर सकते हैं टी पावर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं कितना आएगा। इसका इंटीग्रेशन टी पावर n प्लस 1 बाई एन प्लस 1 मीन्स कितना आएगा, 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, और टी की वैल्यू रख देंगे। टी को हमने क्या सपोज किया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और इसका होल पावर कितना आ जाएगा, 3/2 और प्लस कांस्टेंट ऐड कर लेंगे सी। दिस इज द आंसर। ओके, देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। तो इसी तरीके से आप ध्यान करिए, पहले एक बार एनालिसिस कर लो, किसको टी माने क्या आ जाए, इसको माने ये आए या इसके अंडर रूट वाले को मान ले ये आ जाए। इस तरीके से इसका अलग अलग टाइप होता है, बट टाइप कितना ज़्यादा हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम सपोज करके उसके बाद जिस टर्म में हमारा फॉर्म बन जाए उसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए इसको किस तरीके से थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम लोग इसमें 1/ इस x को लिख सकते हैं हम अंडर रूट एक्स और इंटू अंडर रूट एक्स। ओके, इस x को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, क्योंकि अंडर रूट एक्स का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, x ही आएगा, जिससे यहाँ पर हमारा क्या कॉमन आ जाए, अंडर रूट कॉमन आ जाए। ठीक है, थोड़ा हम आपको बहुत इजी तरीके से बता दे रहे हैं यहाँ पर, जिससे आप कॉमन नहीं तो हम यहाँ डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हैं, तो हो सकता है क्लियर ना हो सबको कंसेप्ट, इसलिए यहाँ पर हमने x की जगह पर इतना रिप्लेस कर दिया। अब आप देखो डिनोमिनेटर में कितना इजी लगने लगा आपको। कॉमन क्या है आपका, अंडर रूट एक्स कॉमन है। ठीक है, अंडर रूट एक्स आप एक कॉमन ले लिए तो क्या बचा, अंडर रूट एक्स, यहाँ कितना आ गया -1। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन हो गया। अब इसमें से इसको आप टी मान लो, इसको टी मान लो, तो ये आपको मिल जाएगा, इसको मानो ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ सपोज करेंगे लेट अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू दी टी, यहाँ टी मान लेंगे। ओके, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम कितनी बार आपको बताए हैं, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। इसको आप फार्मूला के जैसा याद कर लो, ये क्वेश्चन में बहुत आता है, तो वहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, इसलिए इसको 1/2 रूट एक्स करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट राइट कर लेंगे, आप डिफ्रेंशिएशन कर लेना, एक्स की पावर n-1 से सॉल्व करोगे तो यही डिफ्रेंशिएशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम राइट करेंगे 1/2 रूट एक्स, और 1 का 0 हो जाएगा, इसे लिखेंगे dx इक्वल टू डी टी। देखिए हमें कितने की नीड है, dx बाई अंडर रूट एक्स, इसकी नीड है ना। तो यहाँ से हम dx बाई अंडर रूट एक्स तो आ गया, 2 नहीं है यहाँ पर, तो 2 को राइट साइड भेज देते हैं। ठीक है, 2 को राइट साइड भेज देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/ अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दी क्या मिलेगा, 2 dt। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके जगह पर हम रिप्लेस कर दे सकते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, इसके जगह पर dt राइट करेंगे तो 1/ पहले यहाँ राइट करो, है ना, 1/ इसको हमने क्या माना था, t माना था, तो ये आ गया t, समझ में आ गया, 1/t, ये नीचे डिनोमिनेटर t है तो 1/t आ गया, और dx अपॉन अंडर रूट एक्स, इसके जगह पर राइट कर सकते हैं 2 × dt।
ओके, 2 बाहर ले लीजिए, 1/t का इंटीग्रेशन आप कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप में, आपको फार्मूला याद होगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस सी, log t प्लस सी, ठीक है। पुटिंग दी वैल्यू आप t की वैल्यू पुट कर दो आप, log क्या माने थे, √x-1, √x-1 यहाँ माड आ जाएगा प्लस सी, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है बहुत इजी, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √x+4 dx, x ग्रेटर देन 0 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग किस तरीके से सपोज करते हैं। यहाँ पर इसको हम अगर t सपोज कर लें, पूरे फंक्शन को, डिनोमिनेटर पूरे फंक्शन को t सपोज कर लें, ठीक है, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा dx इक्वल टू समथिंग जो भी टर्म आएगा, बट x को भी आपको t बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ से x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हो, ठीक है। यहाँ आप राइट करोगे dx, और यहाँ पर भी आपको x को रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म ऑफ t, जिसमें मानोगे उसमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट x+4 इसको होल स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है, इसको होल स्क्वायर मान लेते हैं, जिससे अंडर रूट हट जाए, या तो आप ऐसे कर लो x+4 इज इक्वल टू द टी स्क्वायर, ठीक है, ये सही है, x+4 इक्वल टू टी स्क्वायर, यहाँ से अंडर रूट आपका हट जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दो तो dx इक्वल टू क्या आएगा, आप मिलेगा आपको 2t dt, क्लियर हो गया। अब हम dx की जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे, 2t dt, बट इस x को क्या रिप्लेस करेंगे, यहाँ प्रॉब्लम है, x को भी हमारा t का फंक्शन बनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लो इन टर्म ऑफ t बनाने के लिए, t² - 4 राइट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन, यहाँ x की जगह पर क्या रखेंगे, ध्यान दो, t² - 4 रखेंगे, क्लियर हो गया। और अपान में क्या रखेंगे, इसकी जगह पर जब t² रखेंगे तो क्या आएगा, t आएगा, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है, t² का अंडर रूट t आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, dx की जगह पर राइट करेंगे 2t dt, इसीलिए आपको देखो थोड़ा डिटेल बता दे रहे हैं। यहाँ पर आप जब x की वैल्यू निकालोगे t² - 4 आएगा, और जब डिफ्रेंशिएट करोगे dx इक्वल टू 2t dt आएगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब हम x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे t² - 4 बाई, यहाँ जब रिप्लेस करेंगे t² का अंडर रूट आएगा t, और dx की जगह पर रिप्लेस करेंगे तो आएगा 2t dt आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग इजी कर लेते हैं, इसको सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, t² - 4/t, और यहाँ हमारा क्या है, या तो ऐसा करते हैं, यहाँ से t हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, t कट जाएगा, तो आ जाएगा t² - 4 और इंटू क्या आ जाएगा dt, ठीक है, t से t कैंसिल आउट हो गया, t² - 4 और क्या आ गया, dt आ गया। अब इसको देखिए इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट कैसे करेंगे नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। यहाँ 2 बाहर रहेगा, यहाँ 2 ये बाहर रहेगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 2 एज इट इज बाहर रहने दीजिए, t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t² का t³ हो जाएगा, माइनस यहाँ 4 है, 4 अब जब बाहर लेकर के इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 dt मिलेगा, ठीक है। 4 बाहर ले लोगे, कांस्टेंट है, 4 बाहर ले लोगे तो क्या मिलेगा, 1 dt मिलेगा, ठीक है। अब 1 dt का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, 4t, 1 dt का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, 4t, जैसे 1 dx का इंटीग्रेशन क्या मिलता था, x मिलता था, तो ऐसे 1 dt का इंटीग्रेशन 1 इंटू dt, तो कितना मिलेगा, t मिलेगा। तो यहाँ आपको मिलेगा 4t, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/3 और t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू यहाँ से अगर आप रखोगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ, है ना, यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकाल लो, t की वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा, t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x+4। तो यहाँ से जब x की वैल्यू रखोगे तो अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो यहाँ आ जाएगा t पावर कितना, इसको राइट कर लें पहले, वैल्यू रखने के बाद x+4 पावर अंडर रूट है ये, और 3 पावर पहले से लगा है, तो कितना होगा 3/2, और 4 2 जा 8, और t की वैल्यू रख देंगे, तो अंडर रूट चाहे लिख दो और चाहे आप 1/2 पावर कर दो, बात एक ही है, x+4 पावर 1/2
प्लस सी कांस्टेंट ऐड कर दीजिए, यही आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन, यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए कुछ बच्चों को यहाँ पर समझ में नहीं आता, तो इसको हम थोड़ा और डिटेल एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जब यहाँ आप टी की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, x+4 आएगा। ठीक है, और जब यहाँ आप वैल्यू पुट करोगे तो इसको राइट कर सकते हो x+4 की पावर 1/2। बोलो यस या नो, राइट कर सकते हो ना। तो जब यहाँ t की प्लेस पर आप रिप्लेस करोगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए, t की पावर 3 है पहले से, तो x+4 और इसका पावर लगेगा 3 पहले से है, और 1/2 मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, 3/2। और यही चीज़ देखिए हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, समझ गए ना, इस तरीके से आप रिप्लेस कर लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 12, i = इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 होल पावर 1/3 x⁵ dx, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हम क्या सपोज करें, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन अभी अभी हमने लगाया था। ठीक है, वहाँ अंडर रूट में था, तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या माना था, t² मान लिया था, अंडर रूट हट गया था। यहाँ ये थर्ड रूट है, थर्ड रूट को हटाने के लिए इसको क्या मान लेंगे, t³ मान लेंगे, तो थर्ड रूट हट जाएगा। ओके, देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया आपका। और अगर 1/4 रहेगा, t⁴ मान लेंगे, 1/5 रहेगा, फिफ्थ रूट रहेगा, तो t⁵ मान लेंगे, तो ये हमारा जो रूट है ये हमारा हट जाएगा। ओके, तो इसको सपोज कर लेते हैं, लेट x³ - 1 इज इक्वल टू दी t⁴। t⁴ आपने हमने बताया कैसे क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ थर्ड रूट है, तो t³ मानोगे थर्ड रूट हट जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ से हम x³ की वैल्यू भी निकाल लेंगे। x³ इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, t³ + 1 राइट कर सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आएगा, 3x² dx इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा, 3, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, 3t² dt आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, x² dx इज इक्वल टू दी t² dt। इतना आ गया आपको समझ में। अब देखिए वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो यहाँ से थोड़ा हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। दिस वी कैन राइट x³ - 1 होल पावर 1/3 एज इट इज रहेगा, और x की पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं x² में ब्रेक कर देंगे, x⁴ इंटू x² dx, ऐसे x⁵ को लिख सकते हैं x⁴ इंटू x²। कोई प्रॉब्लम, ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए x³ की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे, x³ की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, t⁴ + 1 रिप्लेस कर देंगे, और इसके प्लेस पर क्या रिप्लेस कर देंगे, इसके प्लेस पर यहाँ से रिप्लेस कर देंगे t² dt। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या रिजल्ट आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने क्या माना था, t³, तो t³ नहीं लिखेंगे क्योंकि थर्ड रूट है, ये t⁴ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल t मिलेगा आपको। और अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ x³ की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे, हमने इसके जगह पर रिप्लेस कर दिया t³, तो क्यूब और ये थर्ड रूट कैंसिल आउट होकर t आ गया। अब यहाँ पुट करेंगे t³ की वैल्यू, x³ की वैल्यू इन टर्म ऑफ t पुट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा t³ + 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, यहाँ है, इसको हमने माना था, तो ये क्या आ गया था आपका t² dt, तो x² dx की जगह पर क्या पुट कर देंगे, t² dt। समझ में आ गया आपको। फिर से देखिए इसके वैल्यू पर रख दिए t, क्यूब से इस क्यूब कट गया, थर्ड रूट से क्यूब कट गया, और x³ की जगह पर रिप्लेस कर दिए t³ + 1, और x² dx की जगह पर जो यहाँ हमने सपोज किया था t² dt पुट कर दिए। ओके, पूरा मल्टीप्लाई कर लो, इधर से t² मल्टीप्लाई होगा, इधर से t मल्टीप्लाई होगा, तो t³ है पावर 2 है 5 हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है t⁴ हो जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा t², और एक यहाँ पर है इसलिए इसका पावर आ जाएगा t⁴, यहाँ राइट करेंगे dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, n+1/n+1, तो t⁴7/7, यहाँ क्या आएगा t⁴4/4 प्लस c कांस्टेंट ऐड कर लेंगे। अब रही वैल्यू रखने की बात, अब t की वैल्यू कैसे यहाँ से रखेंगे, देखिए अगर आप t की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, हम आपको बता दे रहे हैं अलग से, यहाँ t की वैल्यू निकालोगे तो आपको t इज इक्वल टू मिलेगा x³ - 1, इसका पावर 1/3 मिलेगा, ये मिलेगा आपको t की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब आप यहाँ t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू कितना हमने निकाला है, x³ - 1 निकाला है, और इसका पावर 1/3 है और इसका पावर 7 है, तो ये मल्टीप्लाई होकर पावर हो जाएगा 7/3। ओके, समझ में आ गया, प्लस 1/4 एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ से t की वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना है, x³ - 1 है,
और देखो इसकी पावर 1/3 है, थर्ड रूट है, और इसकी पावर 4 है। जब यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। 4 पावर यहाँ है, 1/3 यहाँ है, दोनों पावर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4/3 प्लस कांस्टेंट सी ऐड कर देंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो यही हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2 + 3x क्यूब होल पावर क्यूब dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम t मान लेते हैं ना। अगर t मान लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर मिल जाएगा हमें, क्योंकि एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हो 3x स्क्वायर आता है। तो 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर dx ये मान लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको मान लेंगे t। लेट 2 + 3x पावर 3 इज इक्वल टू द t, इसको t मान लेंगे। 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, कांस्टेंट है। 3 एज इट इज रहेगा, और 3 इंटू क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू द dt। यहाँ हमें क्या चाहिए, हमने कहा कुछ मानो कुछ मिले। तो यहाँ देखिए आपने इसको मान लिया, या आपको एक्स स्क्वायर dx मिल गया। 9 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt/9, dt/9। ओके, पुटिंग दिस वैल्यू देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ आप लिख सकते हो dt/9 बाई, इसको आप क्या राइट कर सकते हो, t⁻3। ओके, क्लियर हो गया। 1/9 हमारा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। इसको लिख सकते हैं t⁻−3 dt इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, पावर को ऊपर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन आपको आता ही है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/9 और इसको क्या कर देंगे n+1, तो क्या आएगा n+1 बाई n+1 प्लस c कांस्टेंट है। तो 1/9 और यहाँ पर आ जाएगा t पावर कितना आएगा, -2 बाई यहाँ क्या आएगा -2 प्लस c, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के कितना आ जाएगा, -1/18 आ जाएगा। और यहाँ इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1/t²। कोई दिक्कत? ओके, दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है। t पावर -2 को नीचे लिख सकते हैं t²। अब जब वैल्यू रखेंगे तो आएगा -1/18, -1/18। टी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। टी की वैल्यू आपका क्या है, 2 + 3x क्यूब। तो यहाँ राइट करेंगे 2 + 3x क्यूब, और इसका क्या है पावर 2, इसलिए यहाँ स्क्वायर लगा करके लिख देंगे प्लस c कांस्टेंट ऐड कर लेंगे। ओके, क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x पावर m x ग्रेटर देन 0 m डज नॉट इक्वल टू 1। कंडीशन दिया है, ये नहीं होना चाहिए, x m की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, और x की वैल्यू 0 से बड़े नंबर के लिए डिफाइंड है। ओके, तो यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं, किसको t मान लें कि कुछ मिल जाए, है ना। किसको t माने कुछ मिल जाए, log x को t मान लें, 1/x आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखिए लेट log x इज इक्वल टू द t, डिफ्रेंशिएट कर दो, कितना मिलेगा 1/x, dx इज इक्वल टू द क्या मिलेगा dt, पुट कर दो, यहाँ dx है। ठीक है, तो देखिए आपको मिल गया ना 1 dx/x कितना dt आ गया, यहाँ रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू, तो यहाँ आपको मिलेगा dt। ठीक है, यहाँ मिलेगा आपको न्यूमरेटर में dt, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया dt, 1/x dx की वैल्यू dt पुट कर दिया। ओके, इतना समझ में आ गया। इसको हमने क्या माना था t, और t की पावर क्या आ गया, m आ गया। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -m आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम फार्मूला जानते हैं। ठीक है, m+1/m+1 है ना, x की पावर n, यहाँ राइट करेंगे, फार्मूला बन रहा है उसी फॉर्म का। तो t की पावर m+1 बाई क्या होगा, m+1 प्लस कॉन्स्टेंट c। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग t की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जब t की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना है, log x है हमारा, और x की पावर कितना आ जाएगा, -m+1 बाई अपान में लिख सकते हैं 1 - m, या -m+1 या 1 - m, इसको चेंज कर देते हैं, और प्लस c कांस्टेंट ऐड कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ओके, अब जैसे यहाँ रही बात, यहाँ भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - m, यहाँ भी राइट कर सकते हैं, तो इसको इसी को राइट कर लो, ज़्यादा सही रहेगा, 1 - m, 1 - m। ओके,
या वैसे भी रहने देंगे तब भी गलत नहीं रहेगा, तब भी हमारा सही रहेगा, बट इस तरीके से चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान दे दो। हमने आपको एक लाइन बताया था, ठीक है, इफ़ यू बिलीव समथिंग, कुछ मानो तो कुछ मिले, तो हम डिनोमिनेटर को मान लेते हैं, न्यूमरेटर हमारा आ जाएगा। ठीक है, लेट 9 माइनस 4x² इज इक्वल टू दी टी। 9 का 0 हो गया, माइनस यहाँ कितना आ गया 8x dx इज इक्वल टू दी dt। हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। सपोज करने के बाद हमने आपको कितनी बार बताया, जब भी आप सपोज करिए, लेट सपोज करिए, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करिए। ठीक है, 4 ऐसे रहेगा, 2x आएगा, 2 4 जा 8x dx आ जाएगा। यहाँ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x dx की वैल्यू चाहिए, तो x dx को एज इट इज रहने देते हैं, बाकी राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा माइनस dt/8 आ जाएगा, माइनस राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे। ओके, पुटिंग दीज वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ हमारा आ गया dt/8, और इसको हमने क्या माना था, t माना था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट कर सकते हैं, -1/8 बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया, dt/t आ गया। ओके, देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, अभी क्वेश्चन भी हमने लगवाया log x। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, log t mod प्लस c, यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, जो हमने सपोज किया था उस वैल्यू को यहाँ ला करके पुट कर देंगे। टी की वैल्यू कितना सपोज किया था, 9 माइनस 4x² मॉड प्लस सी, दिस इज द आंसर। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो इसको टी मान लोगे, न्यूमरेटर आ जाएगा, रिप्लेस कर दोगे, फिर इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इंटीग्रेशन e⁻2x प्लस 3 dx। हमने कहा था कुछ मानो कुछ मिले, तो यहाँ पर आप सपोज करो कि क्या मान लें, क्या मिले, आपको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो इस पावर को आप t मान के देख लो। ठीक है, dx आ जाएगा। ठीक है, लेट इसको t मान लो, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू दी क्या मान लेंगे, t। 2 तो कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा, x की जगह पर रखेंगे dx, और 3 का 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू दी क्या आ जाएगा, dt। 3 का डिफ्रेंसिएशन 0। देखो आ गया ना, dx की वैल्यू आ गया, तो यहाँ dx इज इक्वल टू क्या राइट कर देंगे, dt/2। हमें dx की वैल्यू रखना है तो dt/2 इस तरीके से राइट कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने क्या माना था, e⁻t, e⁻t इसको माना था, और यहाँ क्या आ गया, dt/2, हमने dx की वैल्यू पुट कर दिया। अब 1/2 हमारा क्या है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो आएगा e⁻t dt। देखिए ये हमारा सदाबहार है, e⁻t एकदम जान लीजिए सदाबहार है। क्यों, डिफरेंशिएशन भी वही होता है, इंटीग्रेशन भी वही होता है। ये फंक्शन ऐसा है एक्सपोनेंशियल का, जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमेशा यही रहता है, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 1/2 e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही रहेगा, प्लस सी कांस्टेंट ऐड कर लोगे, 1/2 टी की वैल्यू रख दोगे, e⁻t की वैल्यू कितना है आपका, 2x प्लस 3, प्लस सी कांस्टेंट ऐड कर दीजिए, दिस इज द आंसर। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है ना, समझ में आ गया। इस टाइप से एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में जब भी हो आप टी सपोज कर लो, उसके बाद e⁻t का हमने आपको बताया डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोथ आर सेम, तो इसलिए e⁻t ही रहेगा, टी की वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हमने आपको बताया था कि आप न्यूमरेटर को मानो तो डिनोमिनेटर में कुछ टर्म मिले, अगर डिनोमिनेटर को मानो तो न्यूमरेटर में कुछ मिलना चाहिए, कुछ मानो तो कुछ मिले। तो आप यहाँ ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या मान लें कि कुछ मिल जाए। सोचिए, अगर इस पूरे को मान लेंगे तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x न्यूमरेटर में है ही नहीं है, तो इसको क्यों माने, इसका मतलब ये श्योर हो गया, पूरे को t तो मानेंगे नहीं, तो किसको मानेंगे, ध्यान करिए, x² को मानेंगे t, तो आपको मिलेगा 2x dx, और x dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ आप x² को t मान लो, तो कितना आ गया, 2x dx इज इक्वल टू दी आ गया dt। हमें x dx की वैल्यू चाहिए, तो 2 को राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे, तो x dx इक्वल टू क्या आ गया आपका, dt/2 आ गया। ओके, क्लियर हो गया। पुटिंग दिस वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ x dx व्हाट, dt/2 पुट कर दो, dt/2, और यहाँ आप क्या राइट करोगे, e⁻t
ई टू द पावर टी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या फाइंड होगा, 1/2 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ई की पावर टी को ऊपर ले जाइए न्यूमरेटर में, ई टू द पावर माइनस टी हो जाएगा डी टी। इसको ऊपर ले जाओगे न्यूमरेटर में, ई टू द पावर माइनस टी डी टी आ जाएगा। ठीक है, और जब ई टू द पावर माइनस टी डी टी आ गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस टी का ई टू द पावर माइनस टी ही होगा, और फिर ये माइनस लगा है इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, माइनस से यहाँ पर हमने आपको बताया था, फिर जब इसको अलग से इंटीग्रेट करते हैं जैसे साइन ई टू द पावर 2x का करते हैं, ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने आपको ऐसा बेसिक में ही बताया था, ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x होता है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके जितना आता है उसी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 2 आएगा, इसलिए 2 से डिवाइड करके ये हमारा आंसर आ जाता है इसका इंटीग्रेशन। हमने ये बेसिक में ही आपको बताया था। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस टी है तो बाई -1 लिखने से अच्छा है आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस में आ जाएगा, इंटीग्रेशन प्लस सी कांस्टेंट ऐड कर दो तो आ गया -1/2, और ई टू द पावर टी की वैल्यू आप रख दो, टी की वैल्यू आपने क्या माना था, x², तो यहाँ हो गया ई टू द पावर -x²। ठीक है, इस तरीके से आप इसको राइट कर सकते हो, या अदरवाइज इसको डिनोमिनेटर में भी ला सकते हो, बट ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पर जब माइनस आ जाए थोड़ा ध्यान दीजिए, ई टू द पावर फिर से तो यहाँ बता देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी डी टी इज इक्वल टू द ई पावर टी होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस टी का क्या होगा, माइनस ई टू द पावर माइनस टी होगा। इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, माइनस में है तो माइनस आगे लग जाएगा। ओके, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है। हमने कहा था, शुरू में ही बताया था, इफ़ यू बिलीव समथिंग, यदि आप कुछ मानो तो कुछ मिलना चाहिए, है ना, कुछ मानो तो कुछ मिले। इसको मानोगे तो मिलेगा नहीं, तो इसको हम टी ना मान लें, इसको हम टी मान लें तो डिनोमिनेटर हमारा आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स x को क्या सपोज कर लेंगे, t सपोज कर लेंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x² होता है। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² dx, और आ जाएगा t की जगह पर dt। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो 1/, ये देखिए हमारा पूरा मिल गया, 1/1 प्लस x² dx की जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हैं, dt, है ना। तो यहाँ क्या रिप्लेस करते हैं, ई टू द पावर t, हमने इसको t माना था, e पावर t हो गया, और यहाँ क्या हो गया, dt। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देख करके ऐसे घबरा जाते हो, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद होगा तो आप जल्दी लगा लोगे। ई की पावर टी का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, ई की पावर टी ही होता है। तो यहाँ आ जाएगा ई की पावर टी प्लस सी। अब आप यहाँ वैल्यू रख दो, ई टू द पावर टी की वैल्यू क्या है, टी को हमने क्या माना था, tan इनवर्स x। यहाँ लिखोगे tan इनवर्स x और प्लस सी कांस्टेंट ऐड कर लोगे, यही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, क्लियर होगा क्वेश्चन, दिस इज द आंसर।